आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे लैंगरस्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा की। जंगली जैतून इस नाम से बहुत सारे लोग इसे जानते हैं और इसी नाम से बहुत सारे कबायली भी इसकी शनाख्त रखते हैं। तो ये देखिए, काफी ऊंचे किस्म का ये दरख्त होता है और इसकी इथनो मेडिसिनल वैल्यू है, यानी काफी ये दवान पे मुश्तमिल है और इसका जो है बाकी के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, इसका तना फिलहाल यानी अगस्त के महीने में किस किस्म से नजर आता है। इसके जो छिलके हैं वो उतर गए हैं, यानी हवा से वो झड़ गए हैं और ये दरख्त कुछ हद तक नीम की तरह भी नजर आता है, हालांकि बहुत मुख्तलिफ होता है ये। तो ये देखिए, इसके पत्ते जो कि नीम के पत्तों से काफी मुख्तलिफ हैं। इनके जो किनारे हैं वो सीधे हैं, कोई दंदानेदार या कंगूरेदार नहीं है, लिहाजा इन पत्तों की बिना पर भी आप इसकी शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर इसकी जो शनाख्त है इसके फलों की बुनियाद पर की जाती है। तो ये देखिए, इसके पत्ते दूर से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ये जानवरों के चारे के तौर पर भी मुश्तमिल है और सर्द व खुश्क मिजाज के ये पत्ते होते हैं। इसकी छाल भी सर्द व खुश्क मिजाज की है। बाकी के अफाल खवास में आगे आपको बताता चलूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसकी सितंबर की और अगस्त की हालत का अंदाजा लगाइए। और ये देखिए, ये इसकी मई और जून महीने की हालत है, तब जबकि इसे फूल लगे हुए हैं। इस किस्म से छोटे से इसके फूल होते हैं और काफी खूबसूरत होते हैं। ये दरख्त भी मई के मौसम में और जून के मौसम में जब फूल वाला होता है तो काफी खूबसूरत नजर आता है। तो आप पैमाइश पट्टी की बिना पर इसके मुख्तलिफ हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसके पत्तों की जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए। तकरीबन 8 सेंटीमीटर के ये पत्ते हैं और इन पत्तों को डंठल नहीं होता, यानी ये सेसाइल होते हैं अगर बॉटनी की जुबान में कहा जाए तो। और ये देखिए, पुष्ट की जानिब से ये पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं। फिलहाल यानी मई जून में जब इसके फूल होते हैं तो काफी खूबसूरत ये दरख्त दूर से भी नजर आ जाता है। लिहाजा ये देखिए, इस किस्म से इसके फूल का अंदाजा लगाइए, इनकी जसामत का। और ये देखिए, खूबसूरत से इसके फूल और इसकी कलियां भी आपको नजर आ रही होंगी। और इसके पत्तों को पुष्ट की तरफ से देखिए, इनमें जो रगे हैं वो इतनी नुमाया नहीं होती, तकरीबन यकसा ही ये पत्ता हरा हरा सा नजर आता है। तो ये है, बहुत सारे कबायली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन पत्तों का, और जंगली जैतून कहकर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, इसके फूलों की जसामत का आप लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 सेंटीमीटर के आसपास इसके फूलों की जसामत होगी और इनके जीरे और मुख्तलिफ हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे, उनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इन फूलों का दवान इस्तेमाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन मई और जून में इस दरख्त की शनाख्त में इन फूलों का अहम किरदार होता है। तो ये देखिए, मुख्तलिफ हिस्से इस दरख्त के कुछ इस किस्म से होते हैं और इस दरख्त के तने का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसकी जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। इस दरख्त पर काफी छिलके हैं, लिहाजा आप मंतकी एतबार से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छाल का मिजाज क्या होगा। इस छाल का मिजाज जो है वो सर्द व खुश्क होता है। ये छाल मुजफ्फिफ होती है और जख्मों, इसी वजह से जख्मों का इंतमाल करने में भी माविन होती है। तो ये देखिए, किस किस्म से इसके छिलके हैं, यानी इस दरख्त की छाल में खुश्की का गलबा है। लिहाजा हम ऐसे दरख्तों के मिजाज का तयन इसके तने को देखकर भी कर सकते हैं और इस दरख्त की जसामत और इसके फूल का भी आप अंदाजा लगाइए। इस दरख्त की उसत का अंदाजा लगाइए। काफी ऊंचे किस्म का ये दरख्त होता है और फिलहाल इस पे जो फूल है वो भी आपको दिख रहे होंगे। काफी फूलदार ये दरख्त होता है। और आगे की इसकी हालत ये देखिए, इसके इस किस्म से फल होते हैं। इनकी जो जसामत है, जो माहियत है, वो तकरीबन जैतून की सी है, लिहाजा इन्हें बहुत सारे लोग जंगली जैतून कहते हैं। इन फलों का मजा खट्टा होता है, तकरीबन आंवले की तरह इन फलों का मजा होता है। और ये देखिए, इन पर टोपी नुमा एक साख्त भी होती है फलों पर। और सामने से भी अगर आप गौर करेंगे तो इस पर फूलों के जो बाकियात है वो थोड़े बहुत बाकी रहते हैं, जैसा कि हमने अंकोल के दरख्त का देखा था, तकरीबन उसी किस्म के बाकियात इनमें भी होते हैं। और ये देखिए, इस पर जो टोपी है वो भी आपको नजर आ रही होगी और ये रहे वो फूल के बाकियात। और बाकी के हिस्से अंदर से तोड़ने पर ये जो फल है कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। मेरे हाथ की जसामत से आप इन फलों की जसामत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दरख्त की अपनी किस्म की अहमियत है, खासतौर से इसका जो गोंद है वो काफी अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा मुकव्वी इसका गोंद होता है और मजे में भी वो शीरी होता है। लिहाजा बहुत शौक से
कबायली इस गोंद का इस्तेमाल करते आए हैं ताकत के लिए। खुदा हाफिज।